दोस्तों, आज मैं आपके लिए जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु जो आपकी भर्ती आई हुई है, इसके लिए प्रैक्टिस नंबर 3 सामान्य ज्ञान का लेके आया हूँ, जिसमें कि आपके 50 क्वेश्चन होंगे। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके पिछले 2 प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वही सेट मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ और मैं इसके कम से कम 20 सेट लाने वाला हूँ, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो प्रैक्टिस सेट है, ये आपका टीजीटी, पीजीटी या जीआईसी या DSSP का जो हाल ही के दिनों में एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका फॉर्म आ चुका है, फॉर्म कंप्लीट भी हो चुका है। और अगर KVS NVS की भर्ती आती है, आप सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत ही यूजफुल होगा। आप चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन चलते हैं। प्रैक्टिस सेट एक ऐसी चीज़ होती है कि जिससे कि आप अपना एक लेवल चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा प्रस्तुत की थी? आपका ऑप्शन नंबर ए है MN राय, ऑप्शन बी है अरविंद घोष, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आपको इसमें से चारों क्वेश्चन देखने हैं। चारों ऑप्शन देखने के बाद आपको अपने मन में एक आंसर टिक करना है, और इसके बाद जब मैं यहाँ पे आंसर टिक कराऊंगा राइट आंसर, तो आपको उससे मैच कराना है। इसके बाद आपने लास्ट में कितने नंबर पाए इस प्रैक्टिस सेट में, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये आपकी जो ट्रस्टीशिप की अवधारणा है, ये गांधी जी द्वारा दी गई थी। ये एक तरीके से सामाजिक और आर्थिक दर्शन है, जो कि अमीर लोगों से कहा गया था कि अगर वो अमीर हैं तो गरीब लोगों की मदद करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है मीथेन, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। आपकी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो छः होती हैं, 6 प्रकार की हैं। 3 तो आपकी ये हैं, एक आपकी CO2 होती है, और एक आपकी होती है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ओके, और एक आपकी होती है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जिसे आप HCF भी बोलते हैं। 3 आपकी ये हैं, 3 ये, टोटल आपकी 6 होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है क्षोभ मंडल में, ऑप्शन नंबर बी है मध्यताप मंडल में, ऑप्शन नंबर सी है समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर डी है बाह्य मंडल में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल में। सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर पहले से पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन डी। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर की रक्त प्रवाह की गति के मापने में किया जाता है? नंबर आपका ए है रेडियो फास्फोरस, ऑप्शन बी है रेडियो आयोडीन, ऑप्शन सी है रेडियो आयरन, ऑप्शन डी है रेडियो सोडियम। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रेडियो सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है फार्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी है लैक्टिक अम्ल। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक अम्ल। आपको पता है एसिटिक अम्ल आपका छिड़के में पाया जाता है, फार्मिक अम्ल आपका चींटी के डंक में पाया जाता है, और टार्टरिक अम्ल आपका खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, जैसे कि नींबू हो गया, इन सब चीज़ों में, और लैक्टिक अम्ल आपका दूध, दही, इन सभी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन परजीवी पादप है? ऑप्शन ए है बकव्हीट, ऑप्शन बी है
मैक्रोनी व्हीट, ऑप्शन सी है गोल्डन राइस, ऑप्शन डी है ट्रिटिकेल। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गोल्डन राइस। इसमें आपका विटामिन ए पाया जाता है। यह आपका हल्के हल्दी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की, ऑप्शन बी है हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की, ऑप्शन डी है पंजाब, दिल्ली और राजस्थान की। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नकदी फसल नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है तंबाकू, ऑप्शन बी है कपास, ऑप्शन सी है सोयाबीन, ऑप्शन डी है रबड़। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नकदी फसल आपकी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। इसके कुछ और भी एग्जाम्पल आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, जैसे कि आपका जूट है, कॉफ़ी है, और आपका एक कोको होता है, गन्ना है, संतरा है और केला। ये सभी आपकी नकदी फसलों में आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने इंडिया इकोनॉमिक गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए है आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन बी है मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी है चौधरी चरण सिंह। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, चौधरी चरण सिंह। इनकी सरकार इंदिरा गांधी जी के बाद आई थी, जो कि 1979 से 1980 के बीच में थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? आपका ऑप्शन नंबर ए है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ऑप्शन बी है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ऑप्शन सी है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ऑप्शन डी है पुरुषों और स्त्रियों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, समान वेतन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? उच्चतम न्यायालय में केशवानंद भारती मामले में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। केशवानंद भारती का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश से, ऑप्शन बी है कर्नाटक से, ऑप्शन सी है केरल से, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश से। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, केरल से। हाल ही में इनकी अभी 2020 में मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया? ऑप्शन नंबर ए है जनवरी 1947, ऑप्शन बी है जून 1947, ऑप्शन सी है जुलाई 1947, ऑप्शन डी है अगस्त 1947। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर गिवन ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी है मंत्रिपरिषद द्वारा, ऑप्शन डी है उपरोक्त में किसी के द्वारा नहीं। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा हमारी भंग नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर ए है पंचायती राज व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। आपका ऑप्शन नंबर बी है 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। ऑप्शन सी है यह एक त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी संरचना है। ऑप्शन डी है आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आपका पूछा था नहीं है, नहीं आपको हमेशा ध्यान देना है। कई बार एग्जाम में हम लोग नहीं ना देखकर गलत आंसर टिक करके चले आते हैं। चलिए तो हम लोग जान लेते हैं कि ये कब प्रभावी हुआ था। ये आपका 24 अप्रैल को प्रभावी हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? ऑप्शन ए है अप्सरा, ऑप्शन बी है कामनी, ऑप्शन सी है रोहिणी, ऑप्शन डी है उर्वशी। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अप्सरा।
अप्सरा का जो इस्टेब्लिशमेंट है इसका 4 अगस्त 1956 को हुआ था, और इसके लिए परमाणु ईंधन जो भी इसमें प्रयुक्त हुआ था वो ब्रिटेन ने भारत को भेजा था। ओके। और इसके बाद जो सेकंड हमारा परमाणु रिएक्टर था वो उसका नाम था साइरस। ये आपका कनाडा के द्वारा लगाया गया था, कनाडा के सहयोग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए है फेमा, ऑप्शन नंबर बी है सेबी, ऑप्शन सी है MRTP अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन सभी को पता है सेबी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दलाल स्ट्रीट स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है लंदन में, ऑप्शन सी है मुंबई में, ऑप्शन डी है आपका पेरिस में। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। कहते हैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जो भी था उसकी स्थापना जिस की थी उनका नाम था प्रेमचंद रायचंद करके उनका नाम था। वो और 21 व्यापारी एक केले के पेड़ के नीचे बैठ के पहली बार उन्होंने एक सौदेबाजी की थी, और उसी गली को मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना गया। और इसी के बाद यहीं पे जो आपका BSE जिसे बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1928 में पूरी मार्केट इस्टेब्लिश की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है? ये आपका आगरा में है, ऑप्शन बी है बरेली में, ऑप्शन सी है गोरखपुर में, ऑप्शन डी है मेरठ में। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आगरा में। ये आपका भाषा विज्ञान के क्षेत्र के लिए बनाया गया था, और इसकी स्थापना जैसा कि आपको पता ही होगा आप सभी को 1953 में हुई थी। 1953 में इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया था? आपका ऑप्शन नंबर ए है आनंद, ऑप्शन बी है धनबाद, ऑप्शन सी है शिमला, ऑप्शन डी है सूरत। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में 1 सेकेंड, यहाँ पे भारत में 10 नहीं है, ये गलत हो गया है। भारत में रुकिए मैं इसे पूरा सही कर देता हूँ। 2000 गलत हो रहा है, सॉरी 1 सेकेंड आप वेट कर लीजिए प्लीज़। 10 काट के यहाँ पे है 10 की। चलिए क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं अब, उसके लिए सॉरी। भारत में 10 की जनसंख्या की वृद्धि दर न्यूनतम रही है। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि कौन से दशक में भारत की जो जनसंख्या दर है वो सबसे न्यूनतम रही है। तो जैसा कि ऑप्शन आपका ए दिख रहा है 1961 से 1971 के बीच में न्यूनतम रही है, और ऑप्शन बी है आपका 1981 से 1991 के बीच में, ऑप्शन सी है आपका 1991 से 2001 के बीच में, और ऑप्शन डी है आपका 2001 से 2011 के बीच में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 2001 से 2011 के बीच में। और कितनी रही थी? 7.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी गोवा। 62.17% यहाँ पे नगरीकृत राज्य है, और ये सबसे ऊपर है भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी स्थित है? ऑप्शन ए है आपका शुक्र एवं मंगल के मध्य, ऑप्शन बी है मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, ऑप्शन सी है शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य। यहाँ पे ये राष्ट्रपति हो गया है, बृहस्पति के मध्य, बुध एवं शुक्र के मध्य। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए शुक्र एवं मंगल के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आपका राइट सीक्वेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर
कहाँ पे स्थित है? आपका ऑप्शन नंबर ए है चेन्नई में, ऑप्शन बी है विशाखापट्टनम में, ऑप्शन सी है हैदराबाद में, ऑप्शन डी है पोर्ट ब्लेयर में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ पे स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से, ऑप्शन बी है रूस के सहयोग से, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से, ऑप्शन डी है जर्मनी के सहयोग से। तो ये आपका राउरकेला आपका उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में, और इसकी स्थापना आपकी 1955 में जर्मनी के सहयोग से हुई थी। ओके, हमारे यहाँ पे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ये टेस्ट का लेवल कैसा लग रहा है? आपके कितने क्वेश्चन अभी तक सही जा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि जो भी क्वेश्चन है उसके साथ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी लेके मैं आऊँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको लेके आया हूँ। और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, अगर आप इसको नहीं चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं सिर्फ क्वेश्चन और उसके राइट आंसर ही टिक करा के आगे बढ़ जाऊँगा। आप अपनी तैयारी का लेवल चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो ये मेरा तीसरा पार्ट है। अगर आप अपना प्यार और ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर करते रहेंगे तो मैं नेक्स्ट आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम की थी 1939 में, बी ऑप्शन है 1940 में, सी ऑप्शन है आपका 1941 में, ऑप्शन नंबर डी है आपका 1942 में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1940 में। ये आपका 23 मार्च 1940 में लाहौर में हुई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है। ऑप्शन ए है लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन के लिए, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन के लिए, ऑप्शन सी है गांधी इरविन समझौते के लिए, ऑप्शन डी है नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून तोड़ने के लिए। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ओके, 12 मार्च को इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जानते हैं हम लोग। 12 मार्च को गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की गई थी और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक कानून जो भी अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था उसको तोड़ा था वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? ऑप्शन नंबर ए है आपका असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है रॉलेट एक्ट का बनना, ऑप्शन सी है सांप्रदायिक अवार्ड, ऑप्शन डी है साइमन कमीशन का आना। तो अगर हम लोगों को जो भी घटनाएं हैं वो सन वाइज अगर याद होगी तो हमें बताने में इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग देखते हैं जलियांवाला बाग नरसंहार जो भी था वो आपका 6 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और आपका असहयोग आंदोलन आपका 1920 में हुआ था, साइमन कमीशन 1928 में आया था, और आपका सांप्रदायिक अवार्ड 1932 में आया था, और रॉलेट एक्ट जो आपका बना था ये आपका मार्च 1919 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? ऑप्शन ए है आपका बीजी तिलक, ऑप्शन बी है जीके गोखले, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जीके गोखले। चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किसने किया था? ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है हुमायूं। तो आपका राइट ऑप्शन है हुमायूं। जब ये फारस और अफ़गानिस्तान से साथ आया था तो वहाँ से अपने साथ 2 चित्रकार को, एक मीर सैयद अली, फर्स्ट थे आपके मीर सैयद अली, और सेकंड आपके थे ख्वाजा अब्दुल रस्म भर। ये आपके 2 चित्रकार फारस और अफगान से हुमायूं साथ में लेके आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी है कबीर, ऑप्शन डी है अब्दुल रहीम खाने खाना। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? आपका राइट ऑप्शन है, चारों गिवन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन बी है माही, ऑप्शन सी है भोगवा, ऑप्शन डी है भीमा। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भोगवा। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, ये आपकी हड़प्पा नगर जितनी भी ये सिंधु घाटी की सभ्यताएं थी वो कब हुई और उनको किसने खोजा और वो कहाँ पे हुई। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे शॉर्ट वीडियो में, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। इसी तरीके से मैंने बहुत सारी शॉर्ट वीडियो बनाई हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे आते हैं एक नंबर के, आप उनको वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौलमान का प्रभारी था? तो ऑप्शन ए है आपका पौतवा अध्यक्ष, ऑप्शन बी था पाण्या अध्यक्ष, ऑप्शन सी था सीता अध्यक्ष, ऑप्शन डी था सूना अध्यक्ष। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पौतवा अध्यक्ष। आपका जो पांड्या अध्यक्ष जो भी था आपका, वो आपके वाणिज्य विभाग से संबंधित थे, और आपके सूना अध्यक्ष थे वो बूचड़ खाने से संबंधित थे, बूचड़ खाने से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक है। ऑप्शन नंबर ए ये क्या है? चंद्रगुप्त के संबंध में नाटक है, ऑप्शन बी आत्मकथा है, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है, ऑप्शन डी शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसी में आपका राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, इन सब की सर्वप्रथम व्याख्या इसी पुस्तक में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, महोदया किसका पुराना नाम है? आपका ऑप्शन नंबर ए है इलाहाबाद का, ऑप्शन बी है खजुराहो का, ऑप्शन सी है कन्नौज का, ऑप्शन डी है पटना का। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज का। कन्नौज का प्राचीन नाम कान्य कुब्ज भी था, कान्य कुब्ज। ओके, जब यहाँ पे सम्राट हर्षवर्धन का प्रभुत्व स्थापित हुआ था तो हर्षवर्धन ने अपनी मतलब समय के टाइम पे उन्नति के कारण वहाँ पे बहुत ही प्रोग्रेस हुआ था उनके कार्यकाल में। तो इस नगर का जो नाम था तब उन्होंने कन्य कुब्ज से बदल के महोदया कर दिया था, और इसको महोदया या महोदया श्री भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन नंबर बी ए है पानी के जहाज़ तोड़ने के उद्योग के लिए, ऑप्शन बी है आपका हीरा काटने और पॉलिश करने के लिए और उनके निर्यात के लिए, ऑप्शन सी है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए, ऑप्शन डी है परंपरागत कला एवं शिल्प केंद्र के लिए। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। ये आपका 1965 में स्थापित किया गया था और कहते हैं कांडला एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 1 दिसंबर 2020 में भारत के शीर्ष रक्षा सूत्रों के अनुसार देश में पहले मैरीटाइम थिएटर कमांड का परिचालन कब से शुरू होगा? ऑप्शन ए है 2022, ऑप्शन बी है 2021, ऑप्शन सी है 2020, इसको हम लोग 2023 कर लेते हैं क्योंकि 2020 निकल चुका है, 2023 या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वर्ष 2034 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए है बैंकॉक, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है दोहा, ऑप्शन डी है रियाद। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी,
रियाद, ये आपका सऊदी अरब में है, सऊदी अरब। और ये जो कतर की राजधानी दोहा है, यहाँ पे 2030 में होगा। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 का भी यहीं पे कतर की राजधानी दोहा में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 15 दिसंबर 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ऑप्शन बी है आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, ऑप्शन सी है आपका भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ऑप्शन डी है आपका भारतीय इस्पात प्राधिकरण। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैंने जो सेट नंबर 01 में 50 क्वेश्चन कराए थे, उसमें गलती से एक पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान था, पिन वैली, वो कहाँ पे था? तो मुझे पन्ना लगा, तो इसलिए मुझसे वहाँ पे गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो ये पिन वैली आपका हिमाचल प्रदेश में है, गलती से वहाँ पे मैंने आपको मध्य प्रदेश बता दिया था, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, जल्दी में मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो मैंने ये अभी आपको यहाँ पे क्लियर करवा दिया है। ओके, चलिए हमारा 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में शुरू किए गए इसरो के नए SSA यंत्रण केंद्र नेत्र का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है गगनयान मिशन की ट्रैकिंग करना, ऑप्शन बी है दुश्मन देश के उपग्रहों की ट्रैकिंग करना, ऑप्शन सी है संचार उपग्रह को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी है अंतरिक्ष मलबे आदि से इसरो के उच्च मूल्यवान संपत्ति की रक्षा करना। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अंतरिक्ष मलबे आदि से इसरो के उच्च मूल्यवान संपत्ति की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। हाल ही में भारत द्वारा कब 6वें भारत यूरोप संघ साइबर संवाद का वर्चुअल प्रारूप में आयोजन किया गया है? आपका ऑप्शन नंबर ए है 10 दिसंबर 2020, ऑप्शन बी है 18 दिसंबर 2020, ऑप्शन सी है 14 दिसंबर 2020, ऑप्शन डी है 20 दिसंबर 2020। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 14 दिसंबर को आयोजित हुआ था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जब मेरे वीडियो अध्ययनवादी चैनल पे जाने के बाद आप जब देखेंगे प्लेलिस्ट में मेरी, तो वहाँ पे आपको वीकली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर का एक प्लेलिस्ट नज़र आएगा। आप वीकली करंट अफेयर पे जाके, मैंने अभी जून से ही स्टार्ट किया है और बहुत जल्दी मैं इसके पहले जितने भी मई अप्रैल मार्च जितने भी हुए हैं, फरवरी जनवरी, सबके वीकली करंट अफेयर का वीडियो डाल दूंगा। लेकिन अभी जो वहाँ पे मौजूद हैं आप उनको देख सकते हैं, आगे आने वाले दिनों में वो आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे। और जो भी पूरे हफ्ते का एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का वीडियो है वो मैंने वहाँ पे मेंशन किए हैं। जितने भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है पूरे वीक के, वही वहाँ पे आपको मिलेंगे। आप अगर डेली करंट अफेयर नहीं पढ़ पाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ पर जाइए, आप एक वीडियो देखिए और उसी को आप मुश्किल से 25 से 30 मिनट का वीडियो होगा और उसको आप 2 से 3 बार अगर वीडियो को एक बार आंखों के सामने से गुजार लेंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें आपको रिटेन हो जाएंगी। और बहुत जल्दी मैं आपके लिए मंथली करंट अफेयर का भी वीडियो लेके आऊँगा। आप बस एक वीडियो देखेंगे, आपका सारा करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। बस शर्त एक है कि आपको उसको 2 से 3 बार देखना रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिसंबर 2020 में एशियाई विकास बैंक ने भारत में उन्नति जैव ईंधन विकास का समर्थन के लिए तकनीकी सहायता को अपनी मंजूरी प्रदान की। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। इसके तहत एशियाई विकास बैंक भारत को $5 मिलियन की तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा। ऑप्शन बी है यह अनुदान एशिया क्लीन एनर्जी फंड के तहत वित्त पोषित किया जाएगा। ऑप्शन
नंबर तीसरा है एडीबी जैव ईंधन निवेश को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ साथ एडा तथा नाबार्ड जैसे संस्थानों के साथ सहयोग करेगा। ऑप्शन, यह नवीकरण ऊर्जा के खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा किए बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाएगा। तो उपरोक्त में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है, आपको ये बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है पहला या दूसरा, ऑप्शन बी है दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी है पहला दूसरा तीसरा, या ऑप्शन डी है आपका दूसरा तीसरा चौथा। आपका राइट ऑप्शन है दूसरा तीसरा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या युग्म को चुनिए। तो जिस तरीके से आपका 105 और 110 25 में रिलेशन है, उसी तरीके से 109 और नेक्स्ट संख्या में रिलेशन क्या होगा। तो आप जब भी इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि जब 105 गुणा 105 करते हैं, 105 गुणा 105 करेंगे तो आप 110 25 पाएंगे। अगर आप 109 गुणा 109 करेंगे तब आप देखेंगे कैलकुलेटर के 18,881। अब ये हम देखेंगे कि हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसा कि आपको पता है, आपने सिलेबस इसका देख रखा होगा जूनियर एड का, उसमें आपका 50 नंबर का सामान्य ज्ञान का पेपर है, जिसमें से 5 या 10 नंबर का आपका रीजनिंग आना है और करंट अफेयर भी आना है। तो इसलिए अगर आप रीजनिंग के भी ट्रिक वाले शॉर्ट वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपके लिए रीजनिंग के भी शॉर्ट वीडियो में लेके आऊँगा। जैसे कि कल मैंने आपका क्लॉक का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मुश्किल से 1 या 2 मिनट में समझाया होगा, आप प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कथन है, कथन नंबर 1 है रवि के पास 5 पेन है। कथन नंबर 2 है कक्षा में और किसी के पास 5 पेन नहीं है। तो निष्कर्ष है नंबर 1 है कक्षा में सभी विद्यार्थियों के पास पेन है, ऐसा नहीं कह रहा है। कक्षा में सभी विद्यार्थियों के पास 5-5 पेन है, ऐसा नहीं कह रहा है। कुछ विद्यार्थियों के पास 5 से अधिक पेन है, ऐसा भी नहीं कह रहा है। कक्षा में केवल एक विद्यार्थी के पास पूरे 5 पेन है। तो आपका राइट ऑप्शन यही है। तो चलिए देखते हैं कौन सा है। कथन नंबर 4 आपका निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। दिए गए विकल्पों में विषम संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है 47 49, ऑप्शन बी है 29 31, ऑप्शन सी है 5 7, ऑप्शन डी है 11 13। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। राइट ऑप्शन क्यों? क्योंकि आपका 49 7 से डिविजिबल है, बाकी और कोई संख्या डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को है। 11 अप्रैल, तो 11 अप्रैल के बाद आपके अप्रैल मंथ में कितने दिन बचे आपके, जल्दी से बताइए। आपके 11 अप्रैल के बाद मंथ में 19 दिन बचे, 19 दिन अप्रैल के बचे। उसी वर्ष रानी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा? अगर रानी का जन्मदिन 31 अगस्त को हुआ है तो अप्रैल के बाद मई आएगा, मई आपका 31 हो जाएगा, जून आपका 30 हो जाएगा और जुलाई आपका 31 हो जाएगा और अगस्त 31 को उसका बर्थडे है। तो आपका 1 सेकंड सॉरी, इन सभी को जोड़ने पे 142 आ रहा है। तो जब 142 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14 और आपका 2 रिमाइंडर बचेगा। तो ये बोला मंगलवार को प्रिया का जन्मदिन हुआ है, तो पूछ रहा है रानी का जन्मदिन कब होगा। तो 2 दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मंगल में जब आप ट्यूसडे में जब +2 करेंगे तो आपका एक आएगा वेडनेसडे, दूसरा आएगा आपका थर्सडे। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुवार। कृष्ण का एक मित्र राम हर रविवार को उससे मिलने आता है। पहली बार वह 12:30 पर आया, अगली बार वह 1:20 पर आया, फिर वह 2:30 पे आया और फिर 4 PM पे आया। उसके बाद कृष्ण से मिलने के लिए राम कब आया? तो जैसा कि हम देखेंगे 12:30 से 1:20 के बीच में 50 मिनट का गैप है, ओके। फिर 1:20 से 2:30 में 70 मिनट का, 2:30 से 4 बजे में 90 मिनट का। तो जिस तरीके से 20-20 मिनट का गैप है, तो नेक्स्ट जो गैप होगा वो 110 मिनट का होगा। 110 मिनट मतलब 1 घंटे 50 मिनट। तो ये आपका 5:50 पे नेक्स्ट टाइम आएगा।
3 क्वेश्चन हमारे और बचे हैं, उनको जल्दी से देख लेते हैं हम। यदि नारंगी रंग को नींबू कहा जाता है और नींबू को फूल कहा जाता है, फूल को मछली कहा जाता है, मछली को पूंछ कहा जाता है, पूंछ कहा जाता है और पूंछ को कलम कहा जाता है, तो गुलाब क्या है? तो गुलाब आपका एक तरीके से क्या है? तो आपको पता है गुलाब एक तरीके से हमारा फूल होता है और फूल को यहाँ पे क्या कहा गया है? मछली। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सेकंड लास्ट पे। 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में किस जिले में नई स्पोर्ट विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 20 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है? ऑप्शन ए है प्रयागराज, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है आगरा। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मेरठ। मैं बता दूं कि मेरे एरिया में थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, इस वजह से कहीं कहीं पे वीडियो रुक गई है, तो मैं आज उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। नेक्स्ट टाइम जो वीडियो आएगा तो हो सकता है कि नेटवर्क का उसमें कोई इशू ना हो, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। मैं आपके लिए ऐसे ही 20 सेट की एक सीरीज़ लेके आऊँगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें और अपनी तैयारी को परख सकें। ये आपकी जॉब 4600 ग्रेड पे की है और आपके डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, ये बहुत बड़ी बात है। आप इसके लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए ताकि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन किस पार्टी से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है रिपब्लिकन पार्टी से, ऑप्शन बी है लेबर पार्टी से, ऑप्शन सी है डेमोक्रेटिक पार्टी से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है ये हमारे डेमोक्रेटिक पार्टी से। रिपब्लिकन पार्टी ये आपकी डोनाल्ड ट्रंप जी की है। ओके, तो ये हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। ये आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। कल हम लोग इसी टाइम पे एक नए प्रैक्टिस सेट नंबर 04, ये हमारा तीसरा सेट है, सेट नंबर 04 चौथे सेट पे मिलेंगे। अभी तक आपने 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और उनके साथ जो मैंने एक्स्ट्रा आपको नॉलेज दी है उससे कुल मिला के आपके 250-300 क्वेश्चन हो गए होंगे। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच।